ध्यान देगा, क्लास 9 प्रश्नावली 13.3, जिसमें तुम लोग को पढ़ना है शंकु के बारे में। किसके बारे में? शंकु के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग बेलन के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग को पढ़ना है शंकु के बारे में। सबसे पहले ध्यान देना है शंकु का आकृति होता कैसा है। देखो यही तुम्हारा शंकु है। दिख रहा है ना जी? ये जो है वो क्या है? शंकु। शंकु का फिगर इसी तरह का होता है, जिसमें तुम देख रहे हो कि इसका जो आधार है वो वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। याद करो बेलन का फिगर, तब उसमें ऊपर का भी सिरा वृत्ताकार था और नीचे का भी सिरा वृत्ताकार है। याद आ रहा है ना जी? लेकिन शंकु को हम देखें तो इसमें एक ही सिरा वृत्ताकार है। ठीक है? अब इसमें देखो ये जो तुम रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये शंकु का ऊंचाई होता है, जिसका संकेत h होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? शंकु की ऊंचाई। ये तुम्हारा हो गया यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, यानी कि r। अब इधर तुमको जो दिख रहा है ना जी? इसको हम लोग कहेंगे तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलेंगे? तिर्यक ऊंचाई। ध्यान से समझना है, शंकु में एक होता है ऊंचाई और एक होता है तिर्यक ऊंचाई। उसी को कोई कोई किताब में लिखा रहता है तिरछी ऊंचाई। कौन ऊंचाई? तिरछी ऊंचाई। एक ही बात है। और इसको हम लोग एल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल। तो सबसे पहले हर चीज का संकेत हमको समझना है कि जहां भी हम एच लिखेंगे तो एच का मतलब हो गया शंकु का ऊंचाई। ठीक है जी? और यदि हम लिखेंगे तो इसका मतलब हो गया शंकु के त्रिज्या या आधार का त्रिज्या। तो त्रिज्या जब भी इसका होगा तो जो नीचे का भाग वृत्ताकार है उसी का त्रिज्या होगा। ये आर हो गया। यदि हम यहाँ पर एल बोलेंगे तो ये तुम्हारा कहलाएगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई। कौन ऊंचाई? तिर्यक ऊंचाई। क्लियर? ये पूरे चैप्टर में यही 3 अक्षर हमको मिलेगा, कहीं एच, कहीं आर, कहीं एल। तीनों के बारे में हम लोग समझ लेंगे। अब जरा याद करो तो तुम लोग को कभी ऐसा कोई फिगर दिखाई दिया है शंकु के आकार का? बताओ। जैसे आइसक्रीम है ना, तो आइसक्रीम तो वो चौला भी होता है, वो बिल्कुल इसी तरह के होता है। इन्हें डंडा घुसल रहता है और इन्हें मुँह में चावता है। ठीक है? और सोचो एक बंदर, जोकर की टोपी है, होली में तख्ता गुल पहन के निकलता है, वास्तव में जोकर बना रहता है। तो जोकर की जो टोपी है वो भी तुम्हारा कौन आकार का है? शंकु का। बस समझ आने? तो ये सब शंकु के आकार होता है। तो चलो इसका भी कुछ सूत्र होता है, हम लोग पहले उसको जानते हैं। शंकु का आयतन बराबर ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना? याद करो इसके पहले पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला था? बेलन के आयतन। और इसमें खाली 1/3 लग गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यदि बेलन और शंकु का त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, मतलब जो त्रिज्या शंकु का रहे वही त्रिज्या बेलन का, जो ऊंचाई शंकु का रहे वही ऊंचाई बेलन का, तो शंकु का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन का तिहाई होगा, यानी 1/3 भाग होगा जी। और आगे देखो इसमें भी हम लोग निकालेंगे शंकु का वक्र। क्या लिखे हैं? वक्र का दूसरा नाम क्या होता है? पार्श्व। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्लियर? क्या बताए आर का मतलब? शंकु के आधार की त्रिज्या। सीधे त्रिज्या बोलो, उतना लंबा कैसे बोलेगा? वो तो लिखा गया वहाँ पर। आर का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या। एल का मतलब क्या हो गया? त्रिज्या ऊंचाई।
चलिए कुछ आइए ना, वो तो शंकु का हम लिखे हैं ना, तो यहाँ जो भी फॉर्मूला जब शंकु का है तो शंकु की चर्चा होगा, दूसरे के थोड़ी कैसे बोलते हैं कुछ आइए का। अब यहाँ पर देखो तुम लोग कौन सिखाए थे कि जब भी हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये सीधा निकलता है, ठीक है ना, और संपूर्ण जब हम निकालते हैं तो उसका नीचे वाला और ऊपर वाला, इसका तो ऊपर कुछ है ही नहीं ना, तो इसमें खाली नीचे वाला, तो यदि हम इसके ये वाला क्षेत्रफल में ये नीचे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा तुम्हारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दो यहाँ, तो अभी देखो वक्र का तुम्हारा लिखा हुआ है पाई आर है लिखा हुआ, तो वक्र में तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक निकला। अब ये वाला भाग बचा हुआ है, तो बताओ ये नीचे का जो तुम्हारा सिरा दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? तो वृत्त का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर प्लस कर देंगे पाई आर स्क्वायर। जैसे इसका क्षेत्रफल प्लस कर दिया ये तुमको बन गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसी फॉर्मूला को किताब में ऐसे लिखा रहता है, पाई आर यहाँ से कॉमन ले लेगा, यहाँ पर एल बच गया और यहाँ पर एगो आर बच गया। तो कोई तुमसे पूछे कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ तो सीधे बोलेंगे पाई आर प्लस कोई दिक्कत। अब यहाँ पर तुम जान ही गया है एल का मतलब, एल तुम्हारा जो है वो शंकु का तिर्यक ऊंचाई है। कौन ऊंचाई? अब देखो हम लोग तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं, तो यहाँ पर फिगर को देखा जाए तो यहाँ पर तुमको समकोण त्रिभुज बन रहा है। कौन त्रिभुज? तो समकोण के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लंब स्क्वायर प्लस अंडर रूट इन होता है। तो अब देखो उस सूत्र का हम यहाँ प्रयोग करेंगे तो लंब तुम्हारा एच हो जाएगा, आधार तुम्हारा आर हो जाएगा, तो अंडर रूट लंब स्क्वायर अब प्लस में हो गया आर यानी आर स्क्वायर, तो ये कुछ आई निकल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो निकालना चाहोगे तो हो सकता है एल दिल रहे एच दिल रहे, तुमसे आर पूछ देगा, तो आर बराबर निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यदि हमको एल दिल रहे आर दिल रहे एच निकालने की बारी आवे तो एच बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ना। और आगे समझो, हो सकता है कोई कोई क्वेश्चन में तुमको जो है परिधि दिल रहे शंकु के आधार का और तब हमको त्रिज्या निकालना पड़े, तो बेलन में हम लोग पढ़ भी नहीं किए थे, यहाँ पर हो जाएगा शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर। अब देखो परिधि दिल रहेगा तो बताओ जल्दी से वृत्त का परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो आर बराबर क्या बन जाएगा? 2 पाई। हाँ, परिधि बटा 2 पाई इन होगा, तो शंकु के आधार का त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि बटा 2 पाई। मतलब परिधि दिल रहेगा तो त्रिज्या निकालने के लिए इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। और यदि क्वेश्चन में व्यास दिल रहेगा तब तुमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, तो व्यास बटा 2। यदि तुमको आधार का क्षेत्रफल दिल रहे और त्रिज्या निकालना पड़े तब तुम कर देना अंडर रूट क्षेत्रफल अब बटा में क्या कर देना पाई। जल्दी से फॉर्मूला नोट करो। चलो 13.3 तो पहला क्वेश्चन कर रहा है एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेमी है। ध्यान देगा, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रहे हैं, सो ध्यान देगा। तो शंकु के
आधार का व्यास दे रहे हैं। बताओ जल्दी से कितना दे रहे हैं? है ना? जी। अब देखो व्यास दिया हुआ है तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? ये तुम लोग को हम बताए फॉर्मूला कि त्रिज्या यानी कि आर निकालेंगे तो आर बराबर बताओ क्या फॉर्मूला हो जाएगा? व्यास बटा 2 है ना? यानी व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर अब बैठाएगा तो 10.5 अब बटा दशमलव को हटाएगा तो एक यहाँ पर 0 पड़ जाएगा। अब इसको काटो 5 से तो ऊपर 21 बार में और नीचे 5 इतना सेमी आ गया। क्वेश्चन को और पढ़ो आगे क्या दे, इसकी तिर्यक ऊंचाई दे, है ना? ध्यान देगा सब विद्यार्थी। तिर्यक ऊंचाई जिसका संकेत क्या बताया तुम लोग को? एल समझो दिया हुआ। एच कहता है एल जी। बताओ एल बराबर कितना दे है? 10 सेमी। सब कुछ बैठा दिए। अब जो निकालना है वो बताओ क्या निकालना है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ फॉर्मूला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या? सम्मान बैठा देगा तो चलो बताओ जल्दी से पाई का मान कितना होता है? जब तक क्वेश्चन में पाई का मान नहीं दे रहे हमेशा रखना है 22/7। आर का मान बताओ कितना आ गया? एल का मान बताओ कितना आ गया? अब काटो इसको। 7 2 दूनी 5 दूनी 11 दूनी। अब इसको गुना करो तो गुना करो 11 तिया 33 5 165। अब चूंकि तुम क्षेत्रफल निकाले हो ये सेमी में दल था, ये हो जाएगा सेमी स्क्वायर। जल्दी लिखो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखेगा। कहता शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई दे रहे। तो सबसे पहले लिखो दिया है शंकु का तिर्यक यानी कि एल दिया हुआ। बताओ कितना दे रहे? 21 मीटर जी। और पढ़ो आगे क्या दे रहे? आधार का क्या दे रहे? आधार का बताओ कितना दे रहे? 24 मीटर ने यानी तुमको त्रिज्या निकालना। तो फिर इसका त्रिज्या निकालेगा तो आर बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2। व्यास तो 24 हो गया और बटा 2 करेगा काटेगा तो 12। बताओ कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन में देखो क्या निकालना है? कुल यानी कि संपूर्ण निकालना है ना? तो संपूर्ण का फॉर्मूला देखो क्या है? पाई आर इंटू आर प्लस माने आर चाहिए और एल चाहिए। तो आर मालूम है ये है, एल मालूम है ये है। लगा दो फॉर्मूला। तो लिखेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो पाई का मान तो 22/7 हो गया। आर का मान बताओ कितना है? और इंटू आर प्लस एल का मान बताओ कितना है? किसने है? तो 22/7 गुना 12। अब गुना इसको जोड़ो 21 और 12 को नहीं ना कटेगा। जल्दी से गुना करो ऊपर। 22 गुने 12 गुने 33 कितना आएगा? 8712 और बटा 7। ठीक है। इसको पूर्णांक मिलाना है पूर्णांक मिलाओ, दशमलव मिलाना है तो दशमलव मिलाओ। आंसर की में दे रहा दशमलव में दे रहा है। दशमलव भागा दो जल्दी से। बताओ कितना आएगा? 1244.57 और मीटर में था इतना मीटर स्क्वायर। जल्दी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखो ध्यान दिया है। शंकु का वक्र पृष्ठीय कितना दे रहे? 100 बताओ। 300
8 सेमी और बताओ क्या दे? तिर्यक ऊंचाई दे ना, यानी कि एल बराबर दे रहा है। कितना दे रहा है? 14 सेमी। अब इसमें देखो तुम्हारा जो है 2 क्वेश्चन है। पहला में कहता है आधार का त्रिज्या निकाले, तो चलो 1 नंबर को लेके चलते हैं और करना कुछ नहीं है, जो तुमको दिया हुआ है उसी का फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर क्या दे रहे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, लगा दो फॉर्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बोलो क्या फॉर्मूला होता है? लिख दिए पाई आर एल। अब देखो ये तुमको दिया हुआ है तो इसके नीचे बैठा दो 308। पाई का मान हो गया 22/7, आर तो निकालना है और एल का मान तुम्हारा कितना हो गया? 14। काटो इसको 7 दूनी, अब यह हो गया 308 बराबर, गुणा कर दो 22 दूनी, गुणा में कितना हो गया? अब यह आर बराबर करेंगे तो 308 और बटा में 4, 7 बार में कट जाएगा, है ना? यानी आर बराबर निकल गया 7। 1 नंबर बन गया। 2 नंबर में बताओ क्या निकालना? लगा दो इसका फॉर्मूला। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बताओ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? और प्लस एल होता है। अब सबका मान बेटा, तो पाई का मान तो 22/7 है, और देखो तुमको निकल करके 7 आया और आर हो गया 7 और प्लस एल देखो क्वेश्चन में दिया था 4, वो दिक्कत। और देखो 7 और 7 तुम्हारा कट गया, 22 और गुना 14, 7 को जोड़ो कितना होगा? और इसको जल्दी से गुना कर दो, कितना? 462। सेमी में था तो सेमी लग रहा है खत्म हो जाएगा ना। चलो 4 नंबर क्वेश्चन में बताओ क्या क्या दे है? तो क्या करा? शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा, ठीक है ना? ध्यान देगा सब। तो शंकु का ऊंचाई यानी कि h बराबर दे है, बताओ कितना दे रहे? 10 मीटर। क्योंकि तो यहाँ तंबू है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तंबू कौन सा आकार का है? शंकु के आकार का। तंबू समझता है ना कि टेंट जो लगता है, घुमंतु भोटिया जो रहता है जिसको तुम लोग गुलगुलिया कहता है, तो क्या कर? हाँ, घुमंतु भोटिया तो ऐसे डालता है ना, वही तंबू है। तो यहाँ तंबू का जो आकार है वो शंकु के आकार का है, ऊंचाई इसका 10 मीटर है, और इसमें कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है वो 24 मीटर है। ध्यान देगा, त्रिज्या यानी कि आर बराबर दे है कै मीटर? 24 मीटर। अब आगे बढ़ो। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है तंबू का तिर्यक ऊंचाई निकाले। कौन ऊंचाई निकाले? तंबू का तिर्यक ऊंचाई, यानी कि तुमसे एल पूछ रहा। अभी फॉर्मूला तुम लोग को एल बराबर बताए थे। क्या होता है एल बराबर? एल होता है। एच का मान देखो यहाँ से बैठाओगे 10 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, आर का मान तुम्हारा 24 है तो इसका स्क्वायर करेगा। अब करेगा तो 10 तरह के 100 हो जाएगा, और 24 गुने 24 कितना देगा? 576। और इसको जोड़ दो तब कितना हो जाएगा? 676 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? ये निकल गया 26 मीटर। 1 नंबर तो बन गया। 2 नंबर में आ जाओ, क्या पूछ रहा? तंबू में लगे कैनवस की लागत बताना, और दाम दिल है 1 वर्ग मीटर का 70 रुपया, ठीक है ना? तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि ये जो है कैनवस जो है वो कितना लगा उसमें, यानी उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अब ये जल्दी से बताओ कि यहाँ पर संपूर्ण का लगाएगा फॉर्मूला कि वक्र का लगाएगा?
हाँ? बकर का बकर का लगेगा। जी देखो तंबू देखा ना तुम लोग, जी। तो तंबू यदि कोई बनाएगा रहने के लिए तो क्या नीचे हुक पैक कर जी देगा? ना नीचे हुक पैक कर देगा तो कैसे घुसेगा अंदर? जी कपड़ा तो ऊपर रहेगा, जी तो नीचे खाली रहेगा। जी। जब नीचे खाली है तब बकर लगेगा। जी बस बना ने। जी। अब कोई टोपी बनावेगा तो टोपी में कितना कपड़ा लगा, जिससे बना वो कितना लगा तो बकरी निकालेगा। तो टोपी क्या रहेगा, एक तरफ खुला रहेगा। जी। अब तुम ने पैक कर देगा टोपी तो पहनेगा किसे? जी मतलब में फेविक्विक से साथ लेना। तो कुछ दिमाग लगाना चाहिए कि कहाँ बकर लगा देंगे और कहाँ संपूर्ण। जो खुला हुआ है वहाँ क्या लगेगा? बकर लगेगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैनवस का क्षेत्रफल। कैनवस का क्षेत्रफल और कैनवस का क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगा दो। बताओ फॉर्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। अब सबका मान बिठा दो। तो पाई हो गया 22/7 और देखो तुमको दिया हुआ है 24 और एल तो अभी तुम लोग निकाला है कितना? 26। अब जल्दी से गुना कर दो। 22 गुना 24 गुना 26। सब करो जल्दी। एक आओ को बोलो। कितना गुना करके? 13,728 और बटा में रह गया 7। इतना मीटर स्क्वायर। ये तुमको निकला है कैनवस का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? तुमको निकालना है लागत। तो क्वेश्चन को देखो, 1 वर्ग मीटर कैनवस का लागत कितना दे रहा है? अब लिखोगे कि चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवस का लागत कई रुपया है? 70 रुपया बराबर 70 रुपया। तो इसलिए तुमको आया है 13,728/7 वर्ग मीटर कैनवस का लागत। ये हो जाएगा 70 गुना 13,728 अब बटा 7। काट दो इसको 10 बार में। गुना करेगा 13,728 पर 1 और 0 इतना रुपया आंसर आ गया। जल्दी